देखो भैया, इस एग्जामिनेशन की 2-3 डिमांडें हैं बड़ी गंदी। अगर तुम उन डिमांड को पूरा नहीं करोगे तो तुम चाहे जितना पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, न्यूयॉर्क पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तुम खतरे में रहोगे। तुम्हारा होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, लेकिन तुम खतरे में रहोगे। और इस एग्जामिनेशन की जो सबसे पहली जरूरत है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन। तुम्हें 1 साल के लिए, 1 साल, राम जी 14 साल भूल गए थे, भगवान बन गए। तुम्हें कौन सा भगवान बनना है? तुम्हें सिर्फ आईएएस बनना है। उसकी वजह मैं बता दूं, जितना तुम दुनिया में इन्वॉल्व रहोगे उतना तुम्हारा डाइजेशन करने की क्षमता कमजोर रहेगी। इसलिए ज्यादातर जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको तुम बहुत ज्यादा देखे नहीं होते हो। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस गेम की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी, वो है आइसोलेशन। 1 साल, बस, ज्यादा नहीं। और अगर 1 साल तपस्या करके अगला 70 साल बनाया जा सकता है तो हमको नहीं लगता इन्वेस्टमेंट बुरी है। 1 साल। और सौभाग्य से तुम्हें अगर, और इस दुनिया की सबसे खास बात क्या है, यहां हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। हर आदमी, हर, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है ना। जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा काबिल होगा, इसलिए नहीं करेगा। वो खुद ही बिजी है, तुम्हारी तरफ क्या देखे। जो आदमी काबिल है ना वो खुद ही बिजी है, वो क्यों देखेगा तुम्हारी तरफ? वो अपनी जीवन खुद ही बना रहा है। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे लोग हैं खुद से लड़ ही नहीं पा रहे। राजा बनने में खुद से लड़ना पड़ता है ना, सिपाही को दूसरे से लड़ना पड़ता है। यही राजा और सिपाही में फर्क है। सिपाही दूसरे से लड़ता है, दूसरे को मारता है। राजा अपने से लड़ता है। वो बहुत खतरनाक है, अपने से लड़ना। बहुत। उसको पालन कर पाना, उसको फॉलो कर पाना, वो हर आदमी के बस की बात है ही नहीं। है सबकी, लेकिन उतनी विल पावर तो कुछ लोग 2-3 दिन कर ले आते हैं। अब नहीं मिलना किसी से। पूरा कमरा उमरा सजा के, खिड़की पे न्यूज़पेपर लगा दिया, किताबें सही कर ली और बिस्तर सही और सब कुछ सही, बोले कल से तपस्या। तपस्या जो शब्द है वो तप से बना है। तप यानी हीट। क्योंकि किसी चीज को बदलना है तो उसे हीट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बिना होगा ही नहीं। भाई इसको जला, अगर बदलना है तो जलाना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। और 95% लोग टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो कहते कोई ताबीज बनवा दो, कोई ताबीज बन जाए तो मजा आ जाए। आजकल जो इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं उसकी वजह यही तो है। वैसा शो करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ोगे, बिल्कुल आपके अंदर कैलिबर है तो आप जुड़ोगे तो सफल हो ही जाओगे। लेकिन आपको अपने आप को बहुत क्रांतिकारी लेवल पे परिवर्तित करना पड़ेगा। 1 साल। उसके बाद ताकत भोग के लिए है ही है। आईएएस बन के कौन सा बनारस में जाके तुम धूनी रवा के बैठोगे? ताकत होती है भोग के लिए। इसलिए शादी की उम्र 2 साल नहीं है ना, 2 साल बच्चे की शादी कर दो। और ना 90 साल वालों की होती है, 90 साल वालों की वैसे ही नहीं होती। शादी की उम्र है 16 से 26 की, शक्ति का दौर है वो। तो शक्ति में ही तो भोग सकते हो। 90 साल पे कोई अपवाद स्वरूप कर ले
4-5 हजार करोड़ का मालिक है। इसलिए जितने भी 10+2 के लड़के हो तो उनसे बात करो, क्रांति की बात करते हैं वो, कहते यार मकान मालिक परेशान करता है, मार दे चाचा। नहीं नहीं यार। फिर तुम पीजी के लड़के से मिलो, कहता दिमाग लगाएंगे, दिमाग से मारेंगे। फिर तुम 45 साल के आदमी से मिलो, फिर वो कहता है कि भैया जो दूसरों को परेशान करते हैं भगवान सब देख रहा है भैया। भगवान क्या देख रहा है, उसको कहां टाइम है देखने का। अब हर आदमी पुतिन थोड़ी हो जाएगा। 69 ईयर्स, 70 साल का आदमी, वॉर चल रहा है, जिम कर रहा बैठ। सोचो, वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया हमला करने की कह रही है उसके ऊपर, जिम में बैठा है। क्या डेडिकेशन उस आदमी को अपने आप को लेकर। जेलेंस्की, कपिल शर्मा, जेलेंस्की कपिल शर्मा ही तो है। इनको क्या पता राजनीति के बारे में, इनको लोगों ने चढ़ा दिया कि मोर मोर, चढ़ गए, पलट के देखे कोई है ही नहीं। वो डेंजरस आदमी कहता हम तो जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। 70 साल की उम्र में 4 घंटे जिम में, -13 डिग्री पे पानी में कूद जाता है अपनी इम्यूनिटी चेक करने के लिए, -13 डिग्री। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चद्दर लगाई जाती है, फिर घर में हीटर रखा जाता है कि कहीं निकल ना ले बुढ़ऊ। 55 में 70, -13 में कूद रहा है, 70 साल की उम्र, सुनता ही नहीं किसी की। अगर बदलना है तो तप करना पड़ेगा। तप यानी हीट, तप यानी कहीं बैठना थोड़ी है, हीट। 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा आइसोलेट होना पड़ेगा 1 साल के लिए। और एक बार तुम्हारा मन अकस्टम्ड हो जाएगा ये सब काम करने का, फिर वो खुद ही दूसरी तरफ नहीं जाएगा। फिर लोग तुमको घमंडी कहेंगे, पागल। अगर इस तैयारी में लोग तुमको घमंडी कहने लगे हैं, पागल, तो तुम समझ लेना सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि तुम किसी से बात ही नहीं करोगे।